यूपीएससी इम्तिहान की तैयारी कर रहे तलबा के साथ दिल्ली पुलिस ने जोर जबरदस्ती की है। अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज कर रहे बच्चों को पहले पुलिस ने घसीटा और बाद में उनके टेंट को हटा दिया। एहतजाजी बच्चों का बस इतना कसूर था कि ये इम्तिहान में इजाफी मौका देने की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस और राजेंद्र नगर इलाके में एहतजाज कर रहे यूपीएससी के तलबा को हटाने पर तुल हुई थी। इस कोशिश में मकामी पुलिस ने एहतजाजी तलबा को घसीट कर धरने की जगह से हटाया। इस दौरान सर्दी को देखते हुए बनाए गए तलबा के टेंट को भी हटा दिया गया, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद एहतजाजी बच्चे वहीं पर जमे रहे। इस दौरान वहां जमकर नारेबाजी भी हुई। यूपीएससी की तैयारी कर रहे तलबा काफी वक्त से इम्तिहान में इजाफी मौके और उम्र में छूट की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर तलबा का कहना है कि कोरोना की वजह से तैयारी नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें इम्तिहान में शामिल होने का इजाफी मौका और उम्र में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। कोविड में हम एग्जाम नहीं दे पाए ठीक से, हमको मौका दो, हम एग्जाम देंगे। हम सीट नहीं, हम कोई भी नौकरी नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं हमको एक मौका दो। कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने फेस किया। जब कोरोना से लड़ सकते हैं तो एक शांति से बैठने से हम लोग डरेंगे, पुलिस मार देगी, पीट देगी। गलती क्या की है? गलती क्या की है? एक गलती बता दे। 2 साल में कितना दिन आदमी पेशेंस रखेगा? अब लोगों का पेशेंस धैर्य जवाब दे दिया है सर। हम लोग का एक ही डिमांड है कि हम लोग कोविड में हमारे अटेम्प्ट चले गए जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, तो हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड करें जो गवर्नमेंट बोल चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रूल्स बनाकर लाइए, बच्चों को दीजिए। सारे एग्जाम में अदर देन यूपीएससी सारे एग्जाम में दिया गया सबको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, बट यूपीएससी एस्पिरेंट को क्यों नहीं दिया जाए? बस उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग आकर डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए 2 साल में जो हुआ कोविड के टाइम पे। पुलिस भी आई थी, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? पुलिस हम लोग को 2 दिन का कोऑपरेट की थी, पुलिस नो डाउट कोऑपरेट करी है, बट हमारे अभी टेंट वगैरह रिमूव कर दिया गया। सर हमारा सरकार से इतना है कि कोविड-19 में आप कहते हो आपने एग्जाम करवाया और आप कहते हो कि ये फेयर कंपटीशन था। मैं यहाँ खड़े हुए सभी साथियों से पूछता हूँ क्या वो फेयर कंपटीशन था? नहीं था। एग्जाम के मेंस परीक्षा के कुछ दिनों पहले मैं अपने छोटे भाई को खोता हूँ। उस मनोस्थिति के साथ मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ। मेरे कई साथी खुद इन्फेक्टेड हो गए जिनको एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिली। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको बस वापस कर दिया गया। हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम हॉल तक इसलिए जाते हैं कि हमें वापस कर दिया जाए। इसलिए हमारी थाली से एक रोटी छीनी गई है, हमें वो रोटी वापस चाहिए। हमें हमारा अटेम्प्ट चाहिए। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमें एग्जाम देने का मौका चाहिए। हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम 28 मई 2023 को यूपीएससी का परीक्षा में बैठना चाहते हैं। अगर हम पास हुए तो ठीक, फेल हुए तो ठीक, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, बस दैट्स इट। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। घर पे आधे लोगों को कैंसर है, किसी को बीमारी थी, किसी को कोरोना था। उसके बावजूद हम एक सपना लेके जीत रहे हैं कि हमें यूपीएससी का अटेम्प्ट मिले और हम उस यूपीएससी के अपने सपने को पूरा कर सके। यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें कई ऐसे बंदे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट तक, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस हम पे फोर्स कर रही है कि आपको हम यहाँ से हटाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट दे रही है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो हम आपके ऊपर जबरदस्ती केस डाल देंगे। कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से जो हम लोगों के अटेम्प्ट खराब हो गए हैं, हम लोग एज बार्ड हो गए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग है। हम लोग 2.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने कोई इंडिया का एमपी नहीं छोड़ा, कोई एमएलए नहीं छोड़ा जिससे हम मिले ना हो। जितने एमपीज हैं, इवन जो बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट है, उनके एमपीज, उनके एमएलए, वो सब हमारे साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। लोगों को अटेम्प्ट देने नहीं दिया गया, एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया गया। एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो बैठ नहीं पाए, क्योंकि वो खुद कोविड पेशेंट थे। गवर्नमेंट की कमी थी ना, आपके पास में वो सिस्टम की कमी थी जिस हिसाब से आप बच्चों के लिए वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाए। आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाए, आप ट्रेन प्रोवाइड नहीं कर पाए। लाखों मजदूर मरे हैं, लाखों मजदूरों के साथ लाखों स्टूडेंट्स मरे हैं। आधे इसलिए मरे क्यों? क्योंकि कोविड से ग्रसित थे, और आधे इसलिए मरे क्योंकि उनके सपने मरे। लाशें चलती हुई भी होती हैं, वो हम जैसी होती है जिनके सपने मरते हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से तलबा काफी नाराज थे। उनका कहना है कि सरकार तरह तरह के लोन माफ कर रही है, तमाम लोगों को दूसरी राहत दे रही है, फिर बच्चों की जायज मांग के बदले लाठियां क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।